अरुण जी, आपके पास आता हूं और एक खबर आप तक पहुंच गई होगी कि जर्मन चांसलर शोल्ज भी आए हुए तेल अवीव में, और जहां पर थे उसके पास ही एक बड़ा रॉकेट गिरा है हमास का, और अपनी जान बचाने को बंकर में भागे तो उनकी जान बच गई है। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। अब सवाल ही पैदा होता है कि जब ये वॉर जोन है तो इतने लोगों का जमावड़ा वहां लगाने की जरूरत क्या है भाई? आप बैल मुझे मार क्यों कर रहे हो? उसके बाद कुछ और लोग भी आ रहे हैं। चलिए ठीक है। अरुण शर्मा जी, अमेरिका को हथियार बेचने हैं। वो मौत का सौदागर है एक तरह से देखा जाए तो। उसका मकसद ये है कि मेरी फैक्ट्रियां चलती रहें, एम्युनिशंस बनते रहें, चाहे यूक्रेन जाएं। अब यूक्रेन में हथियार बिकने थोड़े कम हो गए हैं कि थोड़ा इंटेंसिटी कम हो गई है रशिया की ओर से अटैक की, तो चलो एक नया यूनिट खोल दिया जाए कहीं पर, तो मिडिल ईस्ट के अंदर वो मिल गया। युद्ध शुरू नहीं हुआ था अभी, रॉकेट गिरे नहीं कि इन्होंने पहले अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले भेज दिए वहां पे, कई जहाज भेज दिए, साजो सामान भर के एम्युनिशंस के वो एयरक्राफ्ट जो बड़े बड़े होते हैं इनके फ्रेटर वो भेज दिए। हम तो आए खड़े आपके साथ में, ये लो एम्युनिशन भेज दिए। तो ये तो माल बेच रहे हैं सर अपना। इनको क्या लेने देना कौन जीतता कौन हारता है? ये तो किसी को भी बकरी का बलि का बकरा बना सकते हैं, और वही हो रहा है। सारी स्टोरी तो यही है कि उनको अपना हथियार बेचने हैं। जब तक आग उनके अपने किनारे तक ना पहुंच जाए, इन्हें किसी का दर्द नहीं होता है। और इस चक्कर में इजरायली तो मरेंगे मरेंगे, पैलेस्टाइन भी मरेंगे और बाकी सब भी मरेंगे। अब ये युद्ध खत्म नहीं होता है। इस युद्ध का कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है, मैं आपको बताऊं। यहां से कोई अब निकल नहीं सकता इस दलदल में से। अरुण कुमार शर्मा जी, आपकी टिप्पणी। सर, जो ये घटना हुई है, मैं इसको थोड़ा अलग ढंग से देख रहा हूँ। संस्कृत में एक शब्द है स्तब्ध, और स्तब्ध का मतलब होता है कि जो जहां है वो स्थिर हो जाए। आज पूरा विश्व स्तब्ध हो गया है। इतनी बड़ी अमानवीय घटना, जो कि किसी भी जाति में, धर्म में, देश में, नगर में ये हृदय को विदारित करती है। इसके पीछे जो मेरी समझ है उसमें 5 शब्द हैं। सत्ता, सत्ता की लालसा है। जमीन, हर देश, मजबूत देश दूसरे की जमीन को हड़पना चाहता है। जर और पैसा, इन 5 शब्दों के पीछे दुनिया भाग रही है। आपने याद करो, आप पंजाब का जब आंदोलन हुआ या पंजाब में जब अनरेस्ट हुआ, तो लोग बसों में से निकाल के मारे जाते थे, तो जिम्मेदारी लेता था कोई आदमी कि मैंने किया ये। आपने इतना नरसंहार किया और आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कितने बड़े बुजदिल हैं। और सबसे बड़ा बुजदिल मैं उसको मानता हूं जो आपकी अभी आपने जैसे बताया कि हमारे प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट है जिसमें किसी को फिक्स नहीं किया गया, नाम नहीं लिया गया। प्रधानमंत्री तो चाइना का भी नाम नहीं लेते। ये निंदानाथ की तरह अगर आप सिर्फ निंदा कर देंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि ये जो आज का जो चलन है सत्ता के जोर का या प्रभाव के जोर का, वो कहीं रुकने वाला है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पूरे विश्व में ये अनरेस्ट फैलेगा। और मेरी एक बात जो समझ में आती है, मेरे जैसा व्यक्तित्व जो कि इमोशनल है, मुझे याद आता है जब बचपन में मैं स्कूल जाया करता था, तो वहां पर एक प्रार्थना हुआ करती थी जिसमें हम गाते थे, विश्व का कल्याण हो, सबको सन्मति दे भगवान। ये जो बातें हैं सर्वधर्म समभाव की, चाहे कोई ईसाई हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, बौद्ध हो, आप बेसिकली सबके नियम देखें एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। और ये कौन आदमी है जो ये सलाह देता है कि साहब आप ये हॉस्पिटल है, इसमें 500 आदमी है, आप रॉकेट चला दो?
ये इसके बाद जो विचार है वो शून्य होता है सर। जब से इस बात का मुझे पता चला है, दिमाग में इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। और आप बार बार अमेरिका और इजराइल कहते हैं, सर ये एक ही सिक्के के हेड और टेल हैं, इनकी मिली भगत है। और बात की जिम्मेदारी को ना मानना, ये बहुत बड़ी बात है। मोदी जी ये तो कह देते हैं कि चेतक की मां गुजरातन थी। ये आपको कहां से पता चल जाता है? ये कौन सा इतिहास पढ़ते हो आप लोग? और ये क्या फैलाना चाहते हो आप? मेरी समझ से बाहर है। 1948 में उन्होंने जनरल थिमैया के नाम कुछ बोल दिया, कुछ भी, जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं था। उन्होंने रिजाइन ही नहीं किया था। आज पूरे एक बात बड़ी साफ स्पष्ट है कि जो जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने देशों के हैं, वो राष्ट्रपिता की तरह माने जाते हैं, वो सबका ध्यान रखने वाले लोग हैं। जब आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे किसी बात की, तो फिर आपको ये कहना कि साहब आप इंजर्ड हो गए, आप ठीक हो जाए, वो तो जाते हुए रास्ते में कोई आदमी गिर जाए और कोई उठाता है तो सीधा पूछता है कि भाई चोट लगी क्या? सर ये तो बहुत ही ज्यादा, मतलब नीचता से भी नीच वाला काम है। आप किसी इंसानी जिस्म के चीथड़े बना के उड़ा दें। और इनकी भावना देखो, राजीव जी के बारे में क्या बोला गया कि वो भ्रष्टाचार में मारे गए। जिस व्यक्ति के मांस का एक एक लोथड़ा पोटली में बांधकर आया, आप इतना इर्रिस्पेक्टिव बयान देते हो? शर्म नहीं आती आपको? मैं कई बार सोचता हूं कि मैंने आरएसएस की शाखा अटेंड की है। इतनी क्रूरता, इतनी बर्बरता इसमें होगी और इसके मानने वाले लोगों में होगी, ये बहुत ही निंदनीय विषय है। पूरे विश्व में सिर्फ आप 4 चीजों 5 चीजों के पीछे घूम रहे हैं, और आप कंडेम कैसे कर रहे हैं? आप फिक्स क्यों नहीं कर रहे? जिस आदमी ने इस काम को किया है, सबकी निगाह में क्या वो आइडेंटिफाई नहीं है क्या? बिल्कुल बिल्कुल एकदम साफ संदेश है कि हम आपको ना जीने देंगे, हम आपको ना मरने देंगे। ये कौन सी सत्ता है? ये कौन सा प्रभाव है? ये कौन सा विश्व गुरु है? चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, कोई सा भी देश हो, ये कौन सी संस्कृति हम अपना रहे हैं? मेरी तो बात ही नहीं समझ में आ रही। और इतने लोगों का नरसंहार आप ऐसे करते हैं जैसे चींटी को मार रहे हैं आप। ह्यूमन बॉडी इफेक्ट हो रही है, लाखों लोग, हजारों लोग इफेक्ट हो रहे हैं। ये जो 500 लोग मर गए हैं, इनके परिवारों के विषय में सोचें एक बार जरा। मेरा मानना ये है कि थोड़ा इमोशनल होकर भारत को भी और विश्व के जो नायक हैं उनको भी सोचना पड़ेगा। आप गए नहीं साहब, आपने तो मीटिंग कैंसिल कर दी वहां पर, तो आप बचकर भाग कहां रहे हो? पूरे विश्व में कौन सी ऐसी जगह है? हर 3 मिनट में, 1 मिनट में सारी न्यूज बाहर आ जाती है। आज जो इंटरनेट का जो जमाना है, आप बच नहीं सकते। आप ये जिम्मेदारी से भागना कि ये तो बच्चों वाली बात है, मैंने पेंसिल नहीं चुराई, मैंने बम नहीं मारा, ये कौन सी भाषा है? ये कौन सा विचार है जी। ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनको रेक्टिफाई करने के लिए भी तैयार नहीं है। जब आप भारत में किसी रिपोर्टर का सामना नहीं करते और एक छोटा सा आप ट्वीट कर रहे हैं, मेरी बात समझ में नहीं आती। बात यह है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको स्पष्ट शब्दों में इसकी निंदा फिक्स करके करनी पड़ेगी कि हाँ ये काम इजराइल का है। आपने पेगासस से लिया, उसका मतलब ये नहीं है कि आप भारत के राजनीतिक के जो विभिन्न पार्टियों के लोग हैं उन पर टारगेट कर पाए, आप उनको फिक्स कर पाए, ईडी में फंसा पाए। बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर आज ये घटना हुई है तो कौन है उसका जिम्मेदार और उसका हल क्या है? जी।